आइस एज मूवी को। इस मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। उनमें से आदमी जिसका नाम रोब था वो अपने घर में कुछ सामान लाते हुए नजर आता है। मीनवाइल उसकी वाइफ गेल घर में सामान सेट कर रही होती है। गेल को अपने इस न्यू अपार्टमेंट में एक पुराना फ्रिज नजर आता है जो कि लैंडलॉर्ड इस घर में छोड़ गया था। अब गेल उस अगली फ्रिज से परेशान थी, पर रोब उसे कहता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी में जरूर कुछ अमेजिंग होता है, जिस पर गेल टॉन्टिंग वे में कहती है हाँ ये अगली सी मोटर जो इसके ऊपर लगी हुई है। अब गेल यहाँ पर न्यू फ्रिज रखना चाहती थी, लेकिन रोब अभी न्यू फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकता था। गेल अपने हस्बैंड की चालाकी को मजाक में उड़ा देती है। अब वो दोनों इस इशू को यहीं पर छोड़कर ड्रिंक एंजॉय करने का सोचते हैं, क्योंकि वो शिफ्टिंग करते हुए काफी थक जो गए थे। अब जैसे ही रोब फ्रिज में आइस लेने जाता है तो उसे फ्रिज आइस चंक से ढका हुआ नजर आता है। फिर आखिर वो बड़ी मुश्किल से एक क्यूब निकाल कर अपनी ड्रिंक में डालता है। वो दोनों मिलकर बैठते हैं और अपने नए घर की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। अब ड्रिंक की एक सिप लेने के बाद रोब को आइस में कोई अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आता है, और जब उसे रियलाइज होता है कि वो एक जानवर है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आइस क्यूब गेल को दिखाता है और पूछता है क्या सच में इसमें कुछ है। तब गेल जल्दी से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है। वो एक छोटे से क्रिएचर को आइस क्यूब में फ्रीज देखते हैं। वो दोनों उस क्रिएचर को देखकर काफी हैरान और कंफ्यूज थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। वो नोटिस करते हैं कि इस छोटे से क्रिएचर को हंट किया गया है, क्योंकि उन्हें उसकी बॉडी में स्पेयर्स यानी नेजे नजर आते हैं। तब ये देखकर वो और ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। और अब गेल जल्दी से जाकर फ्रिज से सारी आइस निकालती है, तो यहाँ पर रिवील होता है कि इस फ्रिज के अंदर एक पूरी मिडिल एज सिविलाइजेशन वर्क कर रही है। फ्रिज के अंदर टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा था। यहाँ का एक सेकंड गुजर रहा था तो वहाँ के हफ्तों गुजर रहे थे। अब ये देखकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ काफी हैरान थे, और वो ये भी सोच रहे थे कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। अब वो शहर के अंदर जो लोग थे वो भी इन दोनों को बड़े गौर से देख रहे थे। अब क्योंकि वो छोटे से थे इसीलिए वो इन दोनों को जायंट समझ रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को इनके यहाँ पर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर कुछ देर बाद रोब उस छोटे से क्रिएचर को अपने घर के एक प्लांट में दफन कर देता है। वो छोटा सा क्रिएचर जिन्हें सबसे पहले आइस क्यूब से मिला था। इस बात पर गेल उसका दोबारा मजाक उड़ाती है। इसके बाद जब वो दोबारा फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं कि अब वो शहर मिडिल एज से इंडस्ट्रियल एज में चेंज हो गया है। वो भी सिर्फ इतने से ही टाइम में, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए फ्रिज से दूर हुए थे, लेकिन उस शहर में तो सदियां गुजर गई थी। और अब उनके देखते ही देखते वहाँ पर कुछ ही मिनट्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई थी। अब ये देखकर रोब काफी उदास था, क्योंकि वो उस टाइम को मिस कर रहा था जो उन्होंने स्टार्ट में देखा था। वो सोच रहा था कि फ्रीजर के अंदर के लोग उन्हें क्या समझते हैं, क्या वो इन्हें गौर तो नहीं समझ रहे। लेकिन तभी वो दो कंस्ट्रक्शन वर्कर को फ्रीजर के अंदर ही उन्हीं के बारे में बात करते हुए देखते हैं। वो कह रहे थे कि हम इन दो पागल जायंट्स को हर रोज देखते हैं, और हम उस ब्रोकली को भी देखते देखते थक गए हैं जो गेल के दांतों में नजर आ रही थी। और अब उनके देखते हुए ही वो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी मॉडर्न कम्युनिटी में चेंज हो जाती है, और वहाँ की सारी बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर में चेंज हो गई थी। और साथ साथ उन्हें वो छोटी छोटी चीजें उड़ती हुई नजर आती है, जो रोब को लग रहा था कि शायद ये प्लेन्स हैं। और टाइम को गुजरते हुए वो लोग काफी गौर से देख रहे थे। रोब अब इस एज को देखकर सरप्राइज था और सोच रहा था कि अगर ये हमारी दुनिया से रिजेंबल करता है तो इस मॉडर्न एज की बात क्या होगा। और इतनी ही देर में वो वहाँ पर एक लाइटिंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तब रोब हैरान होता है कि ये क्या चीज है, और वो उसे देखने के लिए करीब जाता है। इसके बाद वो जोरदार झटके से दूर गिरता है। अब गेल उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाती है और उसका फेस जला हुआ देखती है, जिससे उनको अंदाजा होता है कि वो एक लॉन्चर था और वहाँ पर वॉर चल रही थी। फिर जब वो कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया था। अब वो इस फ्रीजर को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो इस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहते थे। इसके बाद वो लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं, अपने खाने को काफी इंजॉय करते हैं। और अब उनको तकरीबन 1 घंटा गुजर गया था। उन्होंने अभी तक फ्रिज को खोल कर नहीं देखा था कि वो और खत्म हो गई है या फिर नहीं। अब रोब कहता है कि हमें उस फ्रिज को दोबारा खोलना चाहिए, लेकिन इस बार वो शायद डर रहे थे। वो वहाँ पर सब कुछ खत्म हुआ देखने से डर रहे थे, लेकिन जब वो फ्रिज खोलते हैं तो वो काफी हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि वहाँ पर वॉर खत्म हो गई है और छोटे छोटे इंसानों ने सब कुछ रिकवर कर लिया है। वो वहाँ छोटी छोटी फ्लाइंग कार्स को भी देखते हैं जो कि सिटी में पर्ल्स की तरह लग रही थी। वो सिटी की इस स्टेज को अपने फ्यूचर से कंपेयर करते हैं। ये अब एक फ्यूचरिस्टिक लैंड थी जहाँ आसमान से बातें करती हुई सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग इस सिटी को काफी अच्छा लुक दे रही थी। इसके बाद वो सिटी एक पिरामिड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिससे बहुत सारी लाइंस कनेक्ट कर रही थी। अब रोब और गेल को लग रहा था कि सब लोग इस पिरामिड में रहते हैं। इसके बाद सिटी का वो पिरामिड स्ट्रक्चर सारे सिटीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है और एक बड़ी सी एनर्जी बॉल में चेंज होकर फट जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर स्पार्क उनके पूरे किचन
में फैल जाती हैं, जिन्हें वो लोग बड़ी गौर से देख रहे थे और उन्हें ये सब एक फैंटेसी वर्ल्ड का पार्ट लग रहा था और वो स्पार्क किसी फायरफ्लाइज जैसे लग रहे थे। इसके बाद वो स्पार्क्स दोबारा जमा होकर फ्रीजर में चले जाते हैं। फिर एकदम से सब कुछ गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। रोब को लग रहा था कि अब वो वापस आने वाले हैं, लेकिन गेल को ये लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है और असल में ये सब कुछ दुनिया के खत्म होने को जाहिर कर रहा है। रोब अब फ्रिज का स्विच बंद कर देता है। वो दोनों गले मिलते हैं। उन्होंने कुछ ही घंटों में ह्यूमैनिटी का स्केच देख लिया था, जिसमें उन्होंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी ऑब्जर्व कर लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो कपल अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करता है, पर अभी भी उनके जहनों में कल के बारे में कुछ सवालात थे और अब वो सस्पेंस में दोबारा से फ्रीजर को देखते हैं, जहाँ वो छोटे छोटे इंसान वापिस आ गए थे और वो डायनासोर के मीट से अपना पेट भर रहे थे और कुछ तो डायनासोर से बचने के लिए भाग रहे थे। यानी अब ये ह्यूमैनिटी का स्टार्ट दिखाया जा रहा है। अब यहाँ इस कपल को दिखाते हुए ये मूवी भी एंड हो जाती है, जो अब दोबारा नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले उन छोटे छोटे ह्यूमंस को देखने में बिजी हो गए थे। असल में ये मूवी हमें इस दुनिया की क्रिएशन, एवोल्यूशन और एंडिंग का कॉन्सेप्ट देती है, जिसमें इंसान की नेचुरल हैबिटेट से मॉडर्न एज तक का सफर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस स्टोरी में वो फ्रिज जहाँ हमें मैनकाइंड की एज का कॉन्सेप्ट देता है, वही वो कपल हम इंसानों के बिहेवियर को शो करता है। यानी जब फ्रिज में वॉर शुरू हुई तो उन लोगों ने फ्रिज को बंद कर दिया और अपने आप में ही बिजी हो गए, और ये चीज इंसान की दुनिया को लेकर केयरलेसनेस को शो करती है। और लास्ट में लाइफ का उस पावर बाल की शक्ल में डिसअपीयर होना ह्यूमैनिटी की एंडिंग को शो करता है, और ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।